तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग। सुपर हीरो एक्सपोज के ब्रेकडाउन सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के 5th एपिसोड का ब्रेकडाउन करने जा रहे हैं, जिसमें हमें जॉन वॉकर का इमोशनल साइड, फैल्कन का इमोशनल साइड, ब्लैक कैप्टन अमेरिका की हिस्ट्री, फैल्कन का न्यू सूट, बक्की की थोड़ी बहुत अच्छी चीज़ें दिखाई जाती है। तो ये सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एंड आई एम सुपर हीरो एक्सपोज और इंट्रो के बाद मिलते हैं। Can I be your superhero? Superhero. तो एपिसोड की शुरुआत में हमें वॉकर कहीं जा रहा होता दिखता है। उसके दिमाग में काफ़ी कुछ चल रहा है, सब कुछ उथल पुथल हो रहा है। उसे सब कुछ याद आ रहा है। उसने फ्लैग स्मैशर्स को मारा, लिमार की कुछ बातें याद आ रही है। वो रो रहा है, वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। उसकी धीरे धीरे पावर्स डेवलप हो रही है सिंस उसने सुपर सीरम लिए। तो यार बेसिकली उसका हाल बेहाल हो रहा है। फिर इसी सीन के कंटिन्यूएशन में हमें यही दिखाया जाता है कि वहाँ फैल्कन और बक्की भी पहुँचते हैं, जहाँ उसके बाद उन दोनों की बहुत ही ज़्यादा घमासान युद्ध हो जाता है उन तीनों के बीच में। जहाँ पहले तो ऐसा लग रहा था कि वॉकर फैल्कन और बक्की को बहुत ही बुरी तरीके से पीट के यहाँ से भाग जाएगा, पर एट द एंड ऐसा होता है कि वॉकर पिटना चालू हो जाता है और फिर बक्की और फैल्कन दोनों मिलके उसे बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। भाई ये सीन देखते देखते लिटरली हंसी आ रही थी जब जॉन वॉकर मार खा रहा था। दिल को एक अलग ही सुकून मिल रहा था जब ये लहसन मार खाता है। और सिंस पिछले एपिसोड में जो कार्ली ने किया है उसे गवर्नमेंट पहले ही बहुत ज़्यादा गुस्सा होगी, इसलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा जीआरसी के जो लोग जहाँ पे रहते थे, जो जीआरसी ने जगह बिल्ड करवाई थी, वहाँ से लोगों को पकड़ कर ले जा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि ये भी फ्लैग स्मैशर्स के साथ मिले हुए हैं और इसी वजह से बहुत सारे लोग दुखी भी होते हैं इस एपिसोड के अंदर। और नेक्स्ट सीन के अंदर ही हमें टॉरिस दिखाया जाता है, जो हमें फर्स्ट एपिसोड के अंदर भी दिखा था, जो फैल्कन का एज अ पार्टनर काम करता है। तो यहाँ पे वो कन्वर्जेशन कर रहे रहते हैं, उसी के बीच में वहाँ से फैल्कन जाने लगता है और अपने विंग्स वो वहीं छोड़ जाता है। मैं आपको बताना भूल गया कि जॉन वॉकर ने उस फाइट के दौरान फैल्कन के रिंग्स को बुरी तरीके से तोड़ दिया था, उनको 2 टुकड़ों में अलग कर दिया था। और अगर टॉरिस पे वापस आए तो फिर टॉरिस फैल्कन के विंग्स को रख लेता है अपने पास, क्योंकि फैल्कन उसे कह लेता है कीप इट विथ योर सेल्फ। तो मुझे लगता है कि कॉमिक्स में जैसे टॉरिस फैल्कन का मेडल होल्ड करता है, टाइटल होल्ड करता है, हमें मूवीज़ में भी कुछ वैसा ही दिखाया जाएगा, पर कॉमिक्स में उसे एक म्यूटेशन की वजह से कुछ ऐसा होता है। पर मुझे लगता है इस वाली हमारी फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज़ में ऐसा नहीं होने वाला। इसमें हमें ऐसा दिखाया जा सकता है कि ये विंग्स को रिपेयर करके टॉरिस आगे की एमसीयू मूवीज़ में यूज़ करके फैल्कन बनता है और हमारा फैल्कन कैप्टन अमेरिका बन जाता है और फैल्कन का टाइटल फाइनली टॉरिस एमसीयू मूवीज़ में होल्ड करता है। तो अब यहाँ एक कोर्ट केस चल रहा होता है। जॉन वॉकर को उसकी कैप्टन अमेरिका से पोजीशन ले ली गई होती है और काफ़ी लोग जॉन वॉकर के खिलाफ हो जाते हैं। फिर हमें दिखता है कि एक ज्यूरी कमेटी में जॉन वॉकर गवर्नमेंट को कहता है कि जो भी उसे ऑर्डर्स मारने को कहे गए थे उसने कहे, पर अब गवर्नमेंट उससे गलत कर रही है। फिर एक कमेटी मेंबर कहता है कि तुमने जो भी पास्ट में किया वो सब ध्यान में रखते हुए वो उसका कोर्ट मार्शल नहीं करेगी और एक ऑनरेबल रिटायरमेंट उसको देगी। तो इस कोर्टरूम वाले सीन के बाद हमें एक नई कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाई जाती है, जिसका नाम बहुत ज़्यादा मुश्किल है और मुझ जैसे बंदे से तो भाई बोला भी नहीं जाए, तो हम इसे इस वीडियो के लिए बुला लेते हैं भड़काऊ बहन जी। हाँ, इसलिए लिटरली जॉन वॉकर को ऐसी सलाह दी कि तुम अपनी खुद की शील्ड बना लो। जो पोस्ट क्रेडिट सीन में जॉन वॉकर अपनी खुद की शील्ड बनाता भी है कैप्टन अमेरिका के जैसी कॉपी करके, पर ये मोहतरमा उसे कहती है भड़काऊ मैडम कि तुम अपनी खुद की शील्ड बना लो, और बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें कहती है उससे। अब एक्चुअली में उसको गवर्नमेंट के खिलाफ कर रही होती है कि गवर्नमेंट ने तुम्हारे साथ गलत किया है, अब तुम्हारा टाइम है गवर्नमेंट के साथ गलत करने का। और इसके बाद हमें बैरन जीमो दिखाया जाता है, जो सुकोविया में होता है और वहीं पर रह के अपनी फैमिली को याद कर रहा होता है। उसी वक्त वहाँ डोरा मिलाजे आती है और उसे ले जाती है वकांडा के जेल में, जो अंडर वाटर होती है, और कहती है कि हम इसे सेफ रखेंगे। और जाते जाते भी भाई अपना ये जो जीमो है वो बक्की को ऐसा कह जाता है कि कार्ली को रोकने का एक ही ऑप्शन है कि उसे जान से मार दो। और हो सकता है कि बक्की उसे जान से मारने की सोचे भी, पर फैल्कन ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि वो अभी कैप्टन अमेरिका के जैसे थिंकिंग रखता है। तो मुझे नहीं लगता कि फैल्कन इस बात में हमारे बक्की का साथ देगा।
और फिर इस सीन के बाद फैल्कन जाता है आइजिया ब्रैडली के यहाँ, जो एक्चुअल में ब्लैक कैप्टन अमेरिका था पहले, और फिर वहाँ वो उसके ग्रैंड चाइल्ड से भी मिलता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है आइजिया ब्रैडली का पार्ट ऑफ द स्टोरी के उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया था, क्योंकि आइजिया ब्रैडली ही एक ऐसा चीज़ थी जिस पे सुपर सोल्जर सीरम अच्छे से काम कर गई थी। स्टीव के बाद वही एक ऐसा आदमी था जिस पे सुपर सोल्जर सीरम अच्छे से काम किया था। उन्होंने उसे 30 साल तक टॉर्चर किया, टॉर्चर करते करते उसकी बुरी हालत कर दी और दुनिया को ऐसा डिक्लेयर कर दिया कि ब्लैक कैप्टन अमेरिका इज नो मोर और वो मर चुका है। पर वहाँ एक नर्स थी जिसको उस पर दया आ गई और उसने उसको अपने बीवी के लेटर्स ये सब पढ़ने दिए, पर जब तक वो वहाँ से छूट के आता उसकी बीवी भी मर चुकी होती थी। ये बहुत ज़्यादा सैड पार्ट ऑफ द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की स्टोरी का था। फिर इसके बाद फैल्कन वहाँ से अपनी शील्ड लेता है और अपने घर पर आ जाता है और सब वहाँ की चीज़ें ठीक करने लगता है, सारी चीज़ें जो उसने गलत की थी वो सही करने लगता है। और वहाँ पे उसकी एक शिप होती है उसको भी रिपेयर करने लगता है, जहाँ बक्की भी उसकी बहुत ज़्यादा मदद करता है उस शिप को रिपेयर करने के लिए। और इसी सीन के दौरान बक्की एक चीज़ लाता है फैल्कन के लिए जो उसका नया सूट होगा, और मैं 10,000% श्योर हूँ वो उसका कैप्टन अमेरिका के जैसा सूट होने वाला है जो प्योरली वाइब्रेनियम से बना होगा। फिर इसके बाद वाले सीन में जॉन जाता है लेमार के पेरेंट्स के पास और उसे बताता है कि लेमार कैसे मरा था, और वो उन्हें कहता है जिसने लेमार को मारा था मैंने भी उसे मार दिया। और उसके पेरेंट्स भी ये बात सुनकर थोड़े खुश हो रहे होते हैं कि उसने उसको मार दिया जिसने लेमार को मारा था। भाई ये सही थोड़ी है कि जिसने तुम्हें मारा तुम उसको उसके बदले 2 मुक्के मार दो, और लिटरली इतनी बेरहमी से मारा था उसने जॉन वॉकर ने उसको कि उसकी वजह से उसकी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई। फिर इसके बाद हमें शैरन कार्टर दिखाई जाती है जो बैटरॉक को कॉल करके कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है जिससे तुम बहुत ज़्यादा मालदार हो सकते हो। और फिर एपिसोड के एंड में दिखाया जाता है कि बैटरॉक कार्ली को बहुत ज़्यादा डेंजरस टाइप के बॉम्ब्स देता है जो ताकि वो फ्लैग स्मैशर्स जाके GRC के इलेक्शन में दंगे फसाद कर सके, जो उनका काम होता है। तो शैरन कार्टर बेसिकली पावर ब्रोकर हो सकती है, इसकी चांसेस है। और इसके बाद वाले सीन में हमें दिखाया जाता है कि फैल्कन भैया फुल एकदम कैप्टन के शील्ड से मज़े लेते हुए ट्रेनिंग कर रहे थे, जो आने वाले एपिसोड में प्ले आउट करेगी कि फैल्कन अपनी शील्ड इतनी अच्छे से कैसे यूज़ कर पा रहा था और वो कैप्टन अमेरिका बन चुका है। और हर बार से मार्वल वालों की जैसी आदत रही है, ये एपिसोड भी क्लिफहैंगर पे एंड होता है। जो बॉक्स उसे बक्की ने दिया होता है फैल्कन को, वो फैल्कन उसे खोलता है और ये एपिसोड वहीं पर ख़त्म हो जाता है। और इसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में जॉन वॉकर अपनी खुद की एक शील्ड बनाता है जिस पे वो अपना मेडल ऑफ ऑनर लगाता है। और तुम्हें लगता है वाइब्रेनियम के सामने एक मेटल की शील्ड काम करेगी? तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज़रूर से लाइक कर देना, और अगर आपके कोई सुपर हीरो इंटरेस्टेड फैंस है तो उनके साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना। इंस्टाग्राम ट्विटर की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और हम कौन से एसेसरीज़ वीडियो बनाने के लिए यूज़ करते हैं, कौन से ऐप्स यूज़ करते हैं, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चाहो तो जाके बाय कर सकते हो। इंस्टाग्राम ट्विटर जोश ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में, उन पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें आती है वहाँ पर भी इस चैनल से हट के। टिल देन आई एम सुपर हीरो एक्सपोज एंड यू आर very awesome.